श्री श्री राधा गोपीनाथ। गोपीनाथ का अर्थ है गोपी के नाथ। श्री गोपीनाथ अपने गोपियों संग वंशी वट में नित्य रास लीला करते हैं। गोपीनाथ जी का प्रणाम मंत्र इस प्रकार है। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटे तटस्थिता कर्षण वेणु स्वनैर गोपीनाथ श्रीअस्तुना। रास नृत्य के प्रवर्तक श्री शील गोपीनाथ वंशी वट के तट पर खड़े हैं और अपनी बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। वे हम सब पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री राधा गोपीनाथ मंदिर वृंदावन में स्थित है, जहाँ भगवान के प्रतिभू मूर्ति पूजे जाते हैं। भगवान का मूल विग्रह जयपुर राजस्थान में स्थित है। जब भगवान इस धरातल पर थे तब सब जीव उनसे आकृष्ट थे। तब वज्रनाभ ने 16 विग्रहों का निर्माण किया ताकि भगवान के सारी पीढ़ियां भविष्य में भगवान के दर्शन का आनंद प्राप्त कर सके। श्री गोपीनाथ विग्रह इन 16 विग्रहों में से एक है। जब उत्तरा को बुलाकर उन्होंने पूछा कि कृष्ण अपने विग्रहों से कितने मिलते जुलते हैं, तब उत्तरा ने कहा कि मदन मोहन जी के चरण कमल श्री कृष्ण के तुल्य है, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल कृष्ण के तुल्य है और गोविंद देव जी का मुखमंडल बिल्कुल श्री कृष्ण के जैसे ही है। तो जब इन तीनों विग्रहों का दर्शन कर तो ये साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन के समान। श्री गोपीनाथ भगवान प्रयोजन विग्रह है। प्रयोजन मतलब भगवत प्रेम की प्राप्ति, जो हमारे इस जीवन का लक्ष्य है। भगवान के मूर्ति की पुनः स्थापना। उसके पश्चात कई वर्षों में ये विग्रह लुप्त हो गए। वृंदावन के जमीन में ही गड़े थे। लगभग 500 साल पहले ये पुनः प्राप्त हुए। इसके 2 प्रसंग बताए गए हैं। पहला प्रसंग ऐसा है। बारिश के मौसम में एक साल बड़ी तेजी से वर्षा हुई। इतनी तेजी से वर्षा हुई कि यमुना में भी बाढ़ आ गई और वंशी वट, जिसके नीचे श्री कृष्ण बंसी बजाकर गोपियों संग रास करते हैं, वो भी उखड़ गया। तब एक वैष्णव भक्त परमानंद भट्टाचार्य ने उसकी एक टहनी ली जमीन में आरोपित करने के लिए। तभी जब वो जमीन खोद रहे थे, वहाँ उन्हें गोपीनाथ का विग्रह प्राप्त हुआ। उन्होंने उसे श्री मधु पंडित गोस्वामी को सौंप दिया। उन्होंने वंशी वट के पीछे एक छोटा मंदिर बनाया और भगवान की बड़ी प्रेम से सेवा करने लगे। श्री मधु पंडित गोस्वामी श्री गदाधर पंडित के शिष्य थे। वे जगन्नाथपुरी से थे। कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुन के वे आकर्षित होकर भगवान की खोज में वृंदावन आए थे। दूसरे भाग में ये कहा गया है कि भगवान से प्रेम के विरह में मधु पंडित गोस्वामी ब्रज भूमि के 12 वन में भ्रमण कर रहे थे। तब वो बेहोश हो गए। मधु पंडित गोस्वामी के दर्शन पाने की तीव्र इच्छा को देखकर श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए। तब मधु पंडित गोस्वामी ने उनसे ये निवेदन किया कि भगवान एक अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हो ताकि वो उन्हें निरंतर देख सके। तब भगवान इस वंशी वट के वन के बीच अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। वृंदावन में गोपीनाथ मंदिर का निर्माण। राजा अकबर के मंत्री राजपूत राजा रायशील शेखावत ने गोपीनाथ जी का पहला भव्य मंदिर बनाया था। श्री राधा रानी की स्थापना। जब जानवा माता, जो नित्यानंद प्रभु की नित्य संगिनी है,
वे वृंदावन में गोपीनाथ जी का दर्शन करने आए। तब उन्होंने देखा कि राधा रानी का विग्रह गोपीनाथ के तुल्य बहुत छोटा है। तब उस रात गोपीनाथ उनके स्वप्न में आकर बोले कि राधा रानी का विग्रह थोड़ा छोटा है और उनके लिए एक नए बड़े विग्रह की व्यवस्था की जाए। जब वो उठे तब वे थोड़े उलझन में थे कि 2 राधा रानी की स्थापना कैसे करें, पर दूसरे रात को साक्षात श्री राधा रानी उनके स्वप्न में आकर गोपीनाथ जी की आज्ञा मानने का आग्रह किया। तब जानवा माता ने एक बड़े विग्रह श्री राधा रानी की व्यवस्था की और उनको भगवान के बाईं ओर और पहले की मूर्ति भगवान के दाहिनी ओर स्थापित कर दी। उन्होंने कहा कि ये छोटी मूर्ति अनंग मंजरी है जो राधा रानी की बहन है। औरंगजेब का आक्रमण और विग्रहों की जयपुर यात्रा। उसके पश्चात औरंगजेब ने जब वृंदावन के मंदिरों पर आक्रमण किया तब वो मंदिर खंडित किया गया। तो वर्तमान मंदिर जिसका दर्शन करते हैं वो उसके लगभग 100-200 साल बाद नंद कुमार वसु द्वारा बनाया गया है। जब 1670 में औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो इन विग्रहों को जयपुर लेके गए, लेकिन ये यात्रा बड़ी लंबी कुछ सालों तक चली। इसे संक्षिप्त में देखते हैं। औरंगजेब के आक्रमण के पूर्व जब दूतों ने वृंदावन में खबर फैलाई तब इन प्राचीन विग्रहों को छुपाया गया। उनमें से गोविंद देव जी, मदन मोहन और गोपीनाथ ये 3 प्रमुख विग्रह राधा कुंड में छुपाए गए, जहां जाट किसानों ने इन विग्रहों को संरक्षण दिया। कुछ सालों तक वही पूजे गए। उसके बाद उन्हें काम यवन ले जाया गया। वहां पर भी गुप्त रूप से कुछ वर्षों तक पूजा चलती रही। तब उन्हें खबर मिली कि राजा जयसिंह द्वितीय ने इन विग्रहों को संरक्षण देने का प्रस्ताव भेजा है। तब उन विग्रहों को बैलगाड़ी में लादकर घास पत्तों से छुपाकर अलग अलग रास्ते से भक्त जयपुर ले जाने के लिए निकले। तब धीरे धीरे मुगलों से छुपते छुपाते ले जा रहे थे, पर कई बार मुगलों को खबर मिलती तब इन्हें किसी गांव में रुककर गुप्त रूप से पूजा जाता था। ऐसे गुप्त रूप से कई सालों बाद सब वैष्णव भक्तों के सहायता से ये विग्रह अंबर किला पहुंच गए। तब उन्हें कनक वृंदावन ले जाया गया, जहां उनकी पूजा होने लगी। उसके बाद जब जयसिंह द्वितीय राजा ने इन विग्रहों का दर्शन लिया तब उन्होंने गोविंद देव जी के लिए अपने महल के परिसर में मंदिर बनाया। श्री राधा मदन मोहन जी को भगवान के आदेश अनुसार महाराज गोपाल सिंह जी करौली लेके गए, वहाँ उनकी स्थापना की। तब जयपुर के दीवान श्री खुशली राम बोरा ने श्री राधा गोपीनाथ जी को अपनी हवेली में स्थापित किया और उसे मंदिर का रूप दिया। आइए हम वृंदावन के श्री राधा गोपीनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं। राधा गोपीनाथ के प्रतिभू विग्रह नए मंदिर में पूजे जाते हैं। राधा गोपीनाथ के मुख्य मंदिर के रास्ते में दाहिनी ओर एक छोटा मंदिर है, जहां पुराना मंदिर था। वहां अब श्री मुरलीधर महाप्रभु के विग्रह पूजे जाते हैं। जानवा ठाकुरानी के आदेश अनुसार गोपीनाथ जी के दाहिनी ओर श्री अनंग मंजरी है और उनकी बाईं ओर श्रीमती राधा रानी है। उनके दोनों तरफ ललिता और विशाखा सखी है। मंदिर के पूर्व भाग में श्री मधु पंडित गोस्वामी की समाधि है। ये जयपुर के श्री राधा गोपीनाथ मंदिर का दर्शन है, जहाँ पर भगवान के मूल विग्रह पूजे जाते हैं।